नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट प्राची पांडे और सबसे पहले तो तेज खबर 24 के सभी दर्शकों का तेज खबर 24 की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और आज हम खड़े हैं रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 अप्रैल को लोकसभा का दूसरे चरण में रीवा में मतदान हुआ है, तो तब से जो ईवीएम है उसको सुरक्षित यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में रखा दिया गया है। जब से बीजेपी की सरकार है, या यूं कहें कि लगातार भाजपा की सरकार चल रही है, तब से ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव के दरमियान भी कई तरह के सवाल ईवीएम को लेकर खड़े किए गए। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो चाक चौबंद प्रशासन व्यवस्था की गई है और बीजेपी के अलावा अन्य दलों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की ईवीएम की गड़बड़ी ना हो सके, ईवीएम में किसी भी तरह की विश्वसनीयता पर सवाल ना उठे और किसी भी तरह का खेला ना होने पाए। रीवा जिले में दूसरे चरण में लोकसभा का मतदान हुआ और यहाँ पर अन्य जिलों की तुलना में यहाँ पर मतदान का प्रतिशत सबसे कम रहा है, जिससे अन्य दलों की पार्टियों के साथ भी बीजेपी की पार्टियां भी चिंतित हो गई हैं। बीजेपी की जो पार्टी है और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो चिंतित हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि तैनात नहीं है। बाकी अन्य दलों के प्रतिनिधि यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन बीजेपी के यहाँ पर प्रतिनिधि तैनात नहीं है। विधानसभा चुनाव के दरमियान भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 26 अप्रैल को रीवा जिले में लोकसभा का मतदान हुआ है और ईवीएम को मतदान के बाद सुरक्षित इंजीनियरिंग कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखा दिया गया है। यहाँ पर मतगणना 4 जून को होना है, इसलिए ईवीएम की सुरक्षा के लिए जवानों के साथ साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। हम आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम में भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी सुरक्षा में तैनात हैं और इसके बावजूद भी प्रत्याशियों को खेला होने का डर सता रहा है। प्रत्याशियों के प्रतिनिधि रात भर जागकर स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं, जिनका कहना है कि खेला होने का डर से हम झपकी तक नहीं ले पा रहे हैं। सभी सीसीटीवी कैमरे पर एवं आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा का कहना है कि हमें चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। यही कारण है कि हमने अन्य दलों की तरह अपना कोई प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम के बाहर नहीं बैठा रखा है। और उनका यह भी दावा है कि जनता ने एक बार फिर भाजपा पर ही भरोसा जताया है। मतगणना के दिन यह बात सबके सामने स्पष्ट हो जाएगी। वहीं एडीएम सपना त्रिपाठी ने बताया कि 32 सीसीटीवी कैमरों से स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। आर्म फोर्स, जिला पुलिस और कार्यपालन मजिस्ट्रेट 8-8 घंटे की शिफ्ट में सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जिसमें 4 तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई गई है। हर दिन शाम को जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रतिभा पाल, एडीएम सपना त्रिपाठी खुद भी स्ट्रांग रूम की व्यवस्था का जायजा ले रही हैं। तो अभी हम खड़े हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और ईवीएम को सुरक्षित यहां पर रखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का मतदान हुआ है, तब से ईवीएम को यहीं पर सुरक्षित रखा गया है और यहाँ पर प्रशासन की भी मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रख रहा है। और यहाँ पर बीजेपी के अलावा अन्य सभी दलों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर वह पैनी नजर बनाए हुए हैं, जिससे किसी भी तरह का खेला ना होने पाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार है, या यूं कहें कि लगातार बीजेपी की सरकार चल रही है, तब से ईवीएम की सुरक्षा और ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए लोगों से जानते हैं, जो कई दलों के प्रतिनिधि हैं, उनका क्या कहना है इस विषय पर। क्या नाम है आपका? सुरपति त्रिपाठी। किस दल से हैं आप? कांग्रेस पार्टी से। तो यहाँ पर अंदर क्या माहौल है अभी? अभी तो ठीक चल रहा है। तो क्या आपको अभी क्या समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, अभी तो ठीक है, चल रहा है। हम लोग लगातार निगरानी में हैं। कब से हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग हैं 26 तारीख, जब से ईवीएम आई मेरे यहाँ। तो आप अकेले रहते हैं? अलग अलग शिफ्ट वाइज शिफ्ट रहते हैं लोग। कितने लोग हैं आपके पार्टी से? हमारी पार्टी से 4 लोग हैं। हम लोग 2-2 शिफ्ट करके रहते हैं। कितने घंटे की शिफ्ट रहती है आप लोगों की? हो गए 8-8 घंटे के।
तो क्या लगता है आपको अभी तक ईवीएम के लिए आपके क्या विचार बने हैं कि जो ये अफवाहें हैं या सच में ऐसा कुछ होता है? अभी तो जो है तो ठीक है चल रहा है। अब फिर आगे क्या होगा वो तो फिर समय बताएगा। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि इधर जहाँ पर ईवीएम रखा हुआ है वहाँ पर किस किस व्यक्ति को जाने की अनुमति है और कितने अधिकारी वहाँ पर तैनात हैं? यहाँ आर्मी तैनात है और आर्मी का मैंने वो है पहरा है। वहाँ कलेक्टर मैडम जो कभी मैंने आती हैं, बाकी कोई नहीं जा पा रहा वहाँ। और कितने पार्टियों के प्रत्याशी के प्रतिनिधि यहाँ पर तैनात हैं? अब यहाँ कांग्रेस पार्टी से हम लोग हैं और आप राष्ट्रवादी पार्टी। बस 2 व्यक्ति हैं अभी? हाँ, 2 पार्टी से हैं जी। आप बताएं अभी कैसा माहौल चल रहा है वहाँ पर? हो गया, सब ठीक ठाक है। और यहाँ पे समय समय पे अधिकारी आते रहते हैं, कलेक्टर मैडम आती रहती हैं और एसडीएम मैडम आती रहती हैं। सुरक्षा में जवान तैनात हैं और 24 घंटे तहसीलदार भी यहाँ पे रहते हैं। 8-8 घंटे की उनकी भी शिफ्ट बनी हुई है। अच्छा, तो आप किस पार्टी से हैं? राष्ट्रवादी भारत पार्टी से हैं। तो आपको भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर आपके मन में सवाल थे? बिल्कुल है कि जैसे कि अभी कुछ दिन पहले विधानसभा हुई था, तो विधानसभा में ऐसी कुछ वो हुई थी, इस कारण से थोड़ी सी समस्या तो हो ही जाती है। अभी आपको क्या लग रहा है? आप यहाँ पर 26 तारीख से है ना? नहीं, मैं 27 तारीख से हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा है? 27 तारीख से हम यहाँ पे हैं, तो हमारे सामने पूरा सील किया गया है, पूरे बैरिकेटिंग हुई है और जगह जगह पे जवान तैनात हैं अंदर, और हमें सीसीटीवी की वजह से हम निगरानी कर पा रहे हैं। अभी तक तो पूरी सुरक्षित है। बीजेपी के अलावा सभी दलों को ऐसा लगता है कि खेला हो सकता है, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है? क्या आप लोग महसूस करते हैं? मैंने डर से तो हम लोग यहाँ लगातार निगरानी कर रहे हैं कि सरकार है, सरकार में क्या नहीं हो जाता दीदी। तो अभी आपको मतलब पहले लगता था कि खेला होगा, तो अभी भी ऐसा लगता है यहाँ की व्यवस्था देखकर? इसलिए तो हम लोग लगातार यहाँ मैंने देख रहे हैं, सब सुरक्षा कर रहे हैं। तो इतनी व्यवस्था जो कि चाक चौबंद है, प्रशासन भी तैनात है और सभी बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आकर भ्रमण करते हैं, तो अभी भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि खेला हो सकता है? बीजेपी के डर से हम लोग सब रुके हैं। बीजेपी सरकार है, बीजेपी का तो कोई प्रत्याशी और प्रतिनिधि भी यहाँ पर तैनात? सरकार है, उनकी सब कर्मचारी अधिकारी है, वो क्यों आएंगे? उन्हीं को सब गेम करना है, तो वो क्यों आएंगे? हम कांग्रेस वाले मतलब आपको चुनाव आयोग की जो है उस पर भी भरोसा नहीं है और प्रशासन पर भी नहीं? प्रशासन में है, प्रशासन पूरा मैंने मैंने वो कर रहा है, प्रशासन पे नहीं है, सरकार पे है। नहीं, तो आप ये तो कह रहे हैं ना कि उन्हीं के अधिकारी हैं बीजेपी? नहीं, सरकार है, सरकार पे नहीं भरोसा है। ये जो यहाँ के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, इन पे। अभी यहाँ पर आप 27 तारीख से लगातार हैं, तो अभी तक आपको ऐसा कुछ लगा, कोई गतिविधियां जो संदिग्ध लगी हो, जिससे आपको आशंका हुई हो कुछ गड़बड़ी हो सकती है ईवीएम के माध्यम से? अभी तक तो ऐसा नहीं लगा दीदी, अभी तो सही चल रहा है सब। अच्छा, जो अधिकारी आते हैं भ्रमण करने के लिए, उनको कहाँ तक जाने की अनुमति है? बैरिकेड के बाहर तक। अच्छा, ईवीएम तक वो भी नहीं? ईवीएम के बाहर जो बैरिकेड लगा हुआ है उसके बाहर, उधर मैंने जो जहाँ ईवीएम है वहाँ मिलिट्री का वो पहरा है। जी। वहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? अब वहाँ तो हम भी नहीं गए जहाँ मिलिट्री। अंदर 30 जवान तैनात हैं। 30 जवानों की शिफ्ट उनकी भी बनी हुई है, हर 2-2 घंटे में उनकी शिफ्ट चेंज होती है। अच्छा, वहाँ पर सिक्योरिटी किस तरह से व्यवस्था, क्या क्या चीजें वो वहाँ पर लेकर जा सकते हैं जो जवान हैं? जवान वहाँ जब तक मतगणना नहीं हो जाएगी वो बाहर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, तो वो अंदर ही उनकी पूरी व्यवस्था है और वो अंदर ही रहते हैं। और फोन वगैरह वहाँ पर अलाउ है? अब फोन उनका अलाउ है, क्योंकि वो महीने भर अंदर रहेंगे, तो फोन तो अलाउ है। फोन हर किसी को अलाउ है, जो भी आता जाता है यहाँ पे सबको फोन अलाउ है। बीजेपी के अलावा जो 13 दल हैं, उनके कौन कौन से मतलब प्रत्याशियों के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर तैनात रहते हैं या फिर आते जाते रहते हैं? यहाँ दीदी क्या है कि बीएसपी वाले कल आए थे, अभिषेक पटेल जी प्रत्याशी ने स्वयं के, और कांग्रेस पार्टी से हम लोग रहते हैं। बीजेपी वाले तो बिल्कुल नहीं आते यहाँ। मैंने बीजेपी वाले क्यों आएंगे, होंगे, उनको तो सब सरकारी सत्ता है। तो कि कौन कौन से पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, मतलब सभी आते हैं या फिर कुछ? हाँ, लगभग सभी पार्टी के, मतलब बीजेपी को छोड़ के आते हैं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रत्याशियों के प्रतिनिधि हैं उनसे हमने बात की, कांग्रेस और अन्य दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात की गई, और उन्हें अभी भी खेला होने का डर लगातार सता रहा है। उनको अभी भी प्रशासन और जो यहाँ की चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली है
वहां पर उन पर कहीं ना कहीं संदेह है। तो अभी भी लगातार वो यहाँ पर निगरानी बनाए हुए हैं, चाक चौबंद व्यवस्था के साथ अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं कि कुछ खेला ना हो सके। और उनका ये भी कहना है कि वह लगातार अपनी अपनी शिफ्ट के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति यहाँ पर आकर निगरानी करते हैं, जिससे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और वो झपकी तक नहीं ले पा रहे हैं कि उनको ये डर सता रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें भी लोगों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। इस वजह से उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है, पिछले चुनाव से उनको सीख मिली हो या कुछ भी हो, तो वो उस वजह से यहाँ पर तैनात हैं और अपने अपने पार्टियों, अपने अपने प्रत्याशियों के प्रतिनिधि यहाँ पर तैनात हैं और लगातार ईवीएम की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। आगे की तमाम अपडेट लेकर हम फिर हाजिर होंगे और तेज खबर 24 लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है, नए नए अपडेट के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। कैमरामैन आरिफ खान के साथ मैं प्राची पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।